जय श्रीमन नारायण। इस संसार में सुखी कौन है? सब प्राणी मानव मात्र किसी न किसी कारणवश से हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई किसी चिंता से ग्रस्त है, कोई अपने पुत्र से दुखी है, तो कोई अपने पिता से दुखी है। इस संसार में सुखी कोई भी मानव नहीं है। न कोई स्त्री है तो उसको अपने पति की, पुत्र की आदि की चिंता सताती है। पिता है, पुरुष है तो उसको अपने पुत्र की अच्छे व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा उसका रोजगार हो जाए, क्या करे, घर मकान आदि की किसी न किसी कारणवश उसको चिंता सताए रहती है। कोई अपने शरीर से दुखी है तो कोई घर मकान से दुखी है। सुखी कौन है? सुखी वही है जो कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदासा, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दासा। जो निरंतर हर स्थिति और हर परिस्थिति में, चाहे वह दुख की घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो, हर समय अगर वह भगवान का ही आश्रय लिया रहता है, भगवान को ही निरंतर भजता रहता है, तो दुख भी उसको सुख के समान लगता है और सुख तो सुख ही होता है। संसार में आजकल प्रायः देखने को मिलता है, बाप को बेटे से नहीं बनता है और बेटा को बाप से नहीं बनता है, माँ को बेटी से नहीं बनता है और बेटी को माँ से नहीं बनता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये कहीं न कहीं हमारे अंदर ही, माता पिता के ही अंदर कुछ कमियां हैं, जिस वजह से पुत्र या पुत्री जो है कुमार्गगामी हो जाते हैं, कुपथ पे चलना शुरू कर देते हैं। उनका रास्ता जो है, ट्रैक जो है वो गलत पकड़ा जाता है। याद रखिए, बच्चे को अगर जब से माँ के गर्भ में शिशु आए उसी समय से अगर बच्चे को अच्छा संस्कार देना शुरू कर दें, उसी समय से माँ अच्छे अच्छे कथा प्रवचन आदि का सुनने, अच्छी अच्छी सुंदर गीता, रामचरितमानस, भागवत जी आदि की पुस्तक को हिंदी टीका पढ़ना शुरू कर दें, तो निश्चित ही जैसा माँ आचरण करती है, जैसा माँ सोचती है, वैसा ही गर्भस्थ शिशु का विकास होता है और उसकी मानसिकता होती है। इसलिए व्यक्ति को, मानव मात्र को हर समय भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और भगवान को निरंतर भजते रहना चाहिए और अपने पुत्र को या पुत्री को अच्छे और उच्च संस्कार देना चाहिए, ताकि उनको यह बात का अनुभव हो कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। और आज के समय का सबसे बड़ा जो दुख का कारण है, वह पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है और पिता